हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट। हम लोग आपस में संवाद के माध्यम से जनता में चेतना जगाने का काम करते आ रहे हैं और यही हम सब की साझी जिम्मेदारी है अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति, ताकि देश में कुछ भी हो देश को नहीं झुकना चाहिए। इलेक्शंस होते रहेंगे, नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन हम सबको अपना फ़र्ज़ अदा करना ही होगा। अगर हम लोग अपने फ़र्ज़ से चूक गए, अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों से चूक गए, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। जैसा कि आज का दिन बम्बई, पूरी देश की जनता की निगाहें बम्बई पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों जो राजनीतिक मूल पार्टियां हैं, एक बीजेपी लेड एनडीए और दूसरा कांग्रेस लेड इंडिया। इंडिया इनका एब्रीविएटेड फॉर्म है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, एंड दे हैव फ्रेम्ड द नेम एज इंडिया। और ये सब एक राजनीतिक आप इसको कह सकते हैं गेम प्लान है, ताकि पब्लिक को कैसे हम लुभा सकें। नेता खास तौर पर जब भी चुनाव का समय आता है तो नेताओं के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी होती है, उनके अपने एक रोड मैप होता है, और सिर्फ जनता को गुमराह करके, जनता को अपने पक्ष में ले करके, जनमत अपना तैयार करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होने का उनका एक अपना मंसूबा रहता है। आज की बात अगर देखी जाए तो दोनों गठबंधन, एक एनडीए और दूसरा विपक्ष का महागठबंधन, दोनों का आज सम्मेलन है, मीटिंग है बम्बई में। और एक तरह से एयरपोर्ट से लेकर और वेन्यू तक जैसे कि एक पोस्टर वार छिड़ गया है। अब चूँकि इन लोगों की नज़र कहाँ पर है, 2024 के आम चुनाव पर इन सब की नज़र है, और इन सब को जनता देख रही है। हम लोग ना तो किसी भी पार्टी के समर्थक हैं या न तो किसी पार्टी के हम लोग विरोधी हैं, लेकिन हम लोग समीक्षा के माध्यम से सत्य को जानेंगे, सत्य के समर्थन में रहेंगे, और जो गलत है, जो धूर्त है, उनका हम लोग ज़रूर भंडाफोड़ करेंगे। यह हमारा दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है, हम सब का साझा दायित्व बनता है। अब एनालिसिस करते हैं कि ये जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, he has been prime minister for 9 years and probably he is going to continue the 10th year also, और उसके बाद जनरल इलेक्शन होना तय है। अब दूसरा पहलू हम लोग देखते हैं, जिसमें सारे के सारे लोग कांग्रेस लेड वो पार्टियां हैं जो अपने अपने राज्य में बहुत ही मजबूती से क्षेत्रीय पार्टी बनकर अपना शासन चला रहे हैं। लेकिन ये लोग आपस में एक क्यों हो रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में देखना होगा। हमें एक सत्ता चाहिए, एक शासन चाहिए, एक सरकार चाहिए जो व्यवस्थित हो, स्ट्रॉन्ग हो। एक नियमित सरकार चलती रहनी चाहिए। लटकती हुई, लुढ़कती हुई सरकार देश को नहीं चाहिए। देश में ऐसे नेता होने चाहिए जिस नेता का अपना महत्व हो, जो एज ए प्राइम मिनिस्टर सरकार को बढ़िया से नेतृत्व करेगा, तभी देश को नेतृत्व कर पाएगा। यह चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि द लीडर, हु शुड बी द लीडर मतलब द प्राइम मिनिस्टर। आखिर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ये सबसे ज़्यादा महत्व की बात होती है। अगर प्रधानमंत्री की बात, चेहरा की बात न हो, तो सारे के सारे जो नेता हैं, जो छोटे भैया नेता हैं, छोटे छोटे पार्टीज हैं, सिर्फ और सिर्फ उन सब की एक ही
मंशा होती है कि किसी तरीके से बाँह मरोड़ कर अपने आप को मंत्रिमंडल में शामिल कर लें। आप देखिए कि ये जो महागठबंधन जो बनाए हैं, एक तो इन लोगों ने बहुत बड़े धूर्त का काम किया है कि अपने महागठबंधन का नाम इंडिया रखा है। यह एक बहुत बड़ी साजिश मैं इसको समझता हूँ, देश के जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ। आप हमारे साथ अगर वाकई भावनाओं से जुड़े हैं तो आप हमको ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि इन्होंने जो अपने महागठबंधन का नाम लिखा है इंडिया, क्या यह सही बात है, सही चीज़ है? आपका गठबंधन का नाम, महागठबंधन का नाम पहले यूपीए था, कोई एतराज़ की बात नहीं थी। बट एनीथिंग, एनी नेम सिनोनिमस टू आवर कंट्री, जिसका उच्चारण, प्रोनंसिएशन अगर इंडिया की तरह हो जाए या इंडिया हो जाए तो हमारे देश की जनता बड़ी भोली है और इंडिया से उनका सिंपैथी होना भी स्वाभाविक है। तो यह एक तरह से छलावा है कि नहीं है, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। और आप जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा निवेदन है उनसे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक नियमित पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन नेताओं का, जिनका एक ही स्वार्थ हो, 25-26 पार्टियां, मान लीजिए पहला बैठक इन लोगों ने किया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जिसको आप यूपीए कहें। लेट्स नॉट प्रोनंसिएट दैट महागठबंधन एज इंडिया। यह देश के प्रति, देश की जनता के प्रति एक छलावा दिखता है मुझको। मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ या किसी का समर्थक नहीं हूँ। हाँ, समर्थक मैं उसका ज़रूर रहूँगा जो देश के हित में काम करेगा, जिसके पास देश में एक अच्छा नेता देने लायक पार्टी होगी। अब देखिए कि ये लोग आपस में एक दूसरे को गाली देते थकते नहीं थे, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो ममता की हो या शिवसेना की हो। बहुत सारे, जैसे पहले पटना में जो महागठबंधन की मीटिंग हुई थी तो 20 पार्टियां एक साथ मिल गई थी। बेंगलुरु में जब हुई थी तो 26 पार्टियां एक साथ मिल गई थी। आज बम्बई में उद्धव ठाकरे जी के पार्टी जो यूबीटी है, शिवसेना यूबीटी, वो मेज़बानी कर रही है महागठबंधन का। कल्पना करिए कि कभी उद्धव ठाकरे का परिवार या उसके दल को आप कांग्रेस के साथ देख सकते थे, लेकिन आज देखिए कि यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता का स्वार्थ नहीं है तो आखिर है क्या? ये सत्ता के स्वार्थी अलग अलग पार्टी, जो अलग अलग गुट में बटे हुए, एक दूसरे को भद्दी से भद्दी बात कहने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता को पाने के उद्देश्य से अब अपनी एकता दिखा रहे हैं और अपने पार्टी का नाम, महागठबंधन का नाम इन लोगों ने इंडिया भी रख दिया है। तो यह जनता के साथ छलावा है कि नहीं? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ इस इंडिया वालों से। इंडिया वालों मतलब महागठबंधन वालों से। हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं महागठबंधन, बार बार इनको इंडिया कहना पड़ता है और इसी का लाभ ये अगले जनरल इलेक्शन में लेना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत बात है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं, आप भी इस पर बताइएगा। मान लीजिए कि इन लोगों का एक प्लान है कि अब आज ये लोग अपना लोगो तैयार कर लेंगे, एक झंडा अपने महागठबंधन का तैयार कर लेंगे, लेकिन आखिर प्रधानमंत्री इनमें से बनेगा कौन? कोई बोलेगा कि नहीं, जैसे तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम लोग जो एमपी होंगे वो एमपी आपस में मिल कर के तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। और उन्हीं के दल का जो मनोज झा है वो अभी से बोल रहा है कि हर पार्टी चाहेगी कि उसका नेता शीर्ष पर पहुँचे। तो ये जो एक कुनबा है, संबित पात्रा जी आज जैसा आप बोल रहे थे, मैं उनकी बातों को एक तरह से सहमत होकर के कहना चाहूँगा कि ये लोग म्यूजिकल चेयर वाली बात करेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री।
जनता को ठगने से कुछ काम नहीं होगा। और जनता हमारी बहुत सीधी है। जनता को आगाह करने का मेरा उद्देश्य है कि इन लोगों के पास ना तो कोई एक चेहरा है जो प्रधानमंत्री बने। अब नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि ये कन्वेनर बनेंगे, जैसे कि जनता पार्टी के समय में हुआ था। तो कन्वेनर का मतलब ही है कि ही विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर द पीएम। लेकिन क्या ये पीएम बन भी पाएंगे? नहीं बन पाएंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि इनके पार्टी का कोई आधार बचा ही नहीं है बिहार में भी। और बिहार के लोग इनसे त्रस्त हो गए हैं, इनके कैरेक्टर के बारे में समझ गए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये कुर्सी पर चिपक कर के बैठने में बड़े मस्त अपने को महसूस करते हैं, बड़े कुशल नेता हैं, सिर्फ कुर्सी पर बैठने के आदी। तो इस तरीके से जो लोग कुर्सी को अपना जीवन समझ ले, जो लोग आपस में न कोई नीति हो, न कोई देश हित की बात हो, सिर्फ एक स्वार्थ कि हम सत्ता में किसी तरह से चिपक जाएं, सत्ता पर हम बने रहें, तो ऐसे नेताओं को क्या देश की जनता को स्वीकार करनी चाहिए? देश में अच्छे अच्छे नेता हैं, वे नेता अगर लीड कर रहे हैं तो उनको हमें समर्थन करना चाहिए, ना कि उन नेताओं को समर्थन करिए जो अपने अपने राज्य में मजबूती से जनता के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हुए सिर्फ और सिर्फ शासन पर बैठे हुए हैं। क्या ऐसे नेताओं को पीएम बनने देना चाहिए? अब क्या ये लोग आपस में कभी रजामंदी कर सकते हैं कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर? कभी नहीं कर सकते हैं। केवल देश के धन का दुरुपयोग होगा, जनरल इलेक्शन में केवल और केवल भ्रष्टाचार होगा, और इन लोगों के सरकार बन जाने के बाद ये लोग कभी भी अस्थिर सरकार नहीं बना पाएंगे। ये आपस में ही कुर्सी के लिए लड़ते रहेंगे। और संबित पात्रा की बात बिल्कुल मुझे सही लगी कि ये लोग म्यूजिकल चेयर वाले पार्टी बन के रह जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज का जो इन लोगों का मीटिंग है या आगे भी ये लोग जो रणनीति तैयार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा होगी कि हम कैसे जनरल इलेक्शन का चुनाव लड़ेंगे। ये लोग मुद्दा दे रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को हटाओ और देश को बचाओ। सांप्रदायिकता तो आप लोग कर रहे हैं भाई, महागठबंधन वाले कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, मजहब के नाम पर मुसलमान भाइयों को डरा रहे हैं। मुसलमान भाइयों का सिर्फ और सिर्फ आपने दुरुपयोग ही किया है, केवल उनको डरा करके वोट लिया है। तो इस तरीके से ये जातिवाद और मजहबवाद करने वाले लोग और सिर्फ गुंडागर्दी करने वाले लोग, एक दूसरे को जंगल राज कहने वाले लोग, एक दूसरे को कभी कोई सुशासन बाबू अपने आप को कहने वाले लोग, सबके सब मिल गए हैं भाई। ये कौन सी राजनीति हो रही है? क्या देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है? देश की जनता अब जग चुकी है। और मेरा कहना है कि जो अच्छा होगा देश की जनता उसी को समर्थन करे, जो बुरे लोग हैं उनको सिरे से नकार दिया जाए। यही देश के लिए हम सबका संदेश होना चाहिए। आगे की वीडियो में हम लोग फिर अगले विषय में कोई नया विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, और आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को। आज के लिए इतना ही। आप सबको जय हिंद।